श्री हनुमान जी बोले विभीषण जी हमारा नाम मत लेना, इसका बहुत बुरा फल है। क्या? प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिलई आहारा। कोई सवेरे सवेरे हमारा नाम ले ले तो दिन भर उसे भोजन नहीं मिलता। एक सज्जन मुझसे पूछ रहे थे क्या सचमुच सवेरे सवेरे श्री हनुमान जी का नाम लेने से दिन भर भोजन नहीं मिलता? हमने कहा हमसे क्या पूछते हो, किसी दिन सवेरे लेकर देख लेना, सवेरा तो रोज ही होता। सवेरे सवेरे हनुमान जी का नाम लेना, पता लग जाएगा कि दिन भर भोजन मिलता है कि नहीं। तो बोले नहीं आप अपना अनुभव बताओ। हमने कहा भैया हमें तो हनुमान जी के नाम से भोजन मिलता है, हम रोज सवेरे हनुमान जी का ही नाम लेते हैं, उन्हीं के नाम से हमें तो मिलता है। तो कहा कि फिर अरे हमने कहा ये हनुमान जी ने अपने नाम के पीछे भय जोड़ दिया, ऐसा नहीं कि हनुमान जी के नाम से भोजन न मिलता हो। उन्होंने तो अपना नाम इसलिए जोड़ दिया, भय जोड़ दिया, ताकि कोई हमारा नाम न ले, और नाम ले तो भगवान का नाम ले। यह उनकी विशेषता है। वो नहीं चाहते कि लोग हमारा नाम ले, उनको लगता है कि भगवान का नाम ले। क्योंकि हनुमान जी को लगा कि जब हम आए तब विभीषण जी राम राम ते सुमिरन कीना, तब राम राम कर रहे थे और हम मिले तो अब हनुमान जी करने लगे, इसलिए हमारा नाम नहीं, आप तो वही नाम लो जो ले रहे थे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। हनुमान जी ने यह संदेश दिया, सूचना दी, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। यह कथा प्रसंग अभी और चलेगा, लेकिन वह सूचना सुनी राम कहो बावरे, तो यहां से भी कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। श्री हनुमान जी महाराज और विभीषण जी का सत्संग हो रहा है। विभीषण जी ने कहा हनुमान जी क्या श्री राम जी मुझे अनाथ जानकर कभी मुझ पर कृपा करेंगे? क्या मुझे राम जी मिलेंगे? श्री हनुमान जी ने कहा कि मैं तो समझता था मुझे देखकर यह सवाल कोई नहीं पूछेगा कि हम पर कृपा होगी। क्यों? हनुमान जी ने कहा विभीषण जी आप तो नर हैं, मैं तो वानर हूं, जब वानर पर कृपा हो गई तो नर पर कृपा क्यों नहीं होगी? आप कहते हैं मैं राक्षस हूं। विभीषण जी ने कहा हनुमान जी हमारी रहनी ऐसी है जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, जिम दसननमा जीभ बिचारी। इतना बढ़िया उदाहरण दिया कि इसको समझने के लिए कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान ने दांत और जीभ तो सबको दिए। अच्छा जिनके दांत अब नहीं हैं तो कभी तो रहे ही होंगे। हाँ? अच्छा दांतों का व्यवहार और जीभ का व्यवहार, भोजन करने के बाद ऊपर नीचे की दंत पंक्ति के मध्य में, ऊपर वाले दांतों में चाहे नीचे वाले दांतों के, 2 दांतों के बीच में अन्न का कण या साग का तण फंसा रह जाए, जीभ आराम से बैठती है, वहीं कुरे देगी जीभ जाकर, बार बार कुरे देगी, फिर आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी, जाएगी, जब तक तृण निकल न जाए, कण निकल न जाए, तब तक चैन से नहीं बैठेगी। अच्छा आप ये सोचो कण फंसा है दांतों के बीच में, जीभ को क्या परेशानी? जीभ को तो कोई कठिनाई है नहीं, पर ये आराम से नहीं बैठती। भाई यही संत का स्वभाव है, समस्या संसार की परेशान संत के किसी तरह ठीक हो जाए, किसी तरह ठीक हो जाए। अच्छा और दांतों का व्यवहार, दांतों का व्यवहार यह कि भोजन करते समय धोखे से ऊपर नीचे के दांतों के बीच में जीभ आ जाए तो दांत ये लिहाज करते हैं कि हमारा इतना ख्याल रखती है, इसको उसी को कुचलेंगे, कुचलते हैं।
यह असंतों का स्वभाव है कि हित करने वाले का भी अहित करें। जीव जिनका भला करती है, दांत उसी जीव को कुचलते हैं, वही दांत जीव को कुचलते हैं। हनुमान जी से विभीषण जी के कहने का भाव यह था कि प्रभु हम जिनका हित करते हैं वे राक्षसी हमें परेशान करते हैं। मैं बिचारी जीव की तरह हूं। हनुमान जी से विभीषण जी ने कहा। हनुमान जी बोले विभीषण जी विचारे मत बनो, विचार करो, मुंह में दांत पहले आए कि जीव? बोलो भाई, मुंह में दांत पहले आए कि जीव? जीव आई। अच्छा, अंत तक कौन रहेगा, किसका भरोसा है, जीव का कि दांतों का? दांतों का कोई भरोसा नहीं। क्यों नहीं रहा? बचपन में एक बार चले गए थे, फिर कब चले जाएं कोई ठिकाना है। पर जीव का भरोसा है। हनुमान जी ने कहा जो शुरू में है और अंत में भी है, और दांत तो बीच में आए, बीच में चले जाएंगे, इनसे क्या परेशानी। विभीषण जी ने कहा दांत है 32, जीभ है एक, अकेली जीभ इन 32 दांतों का क्या बिगाड़ सकती है? हनुमान जी बोले जीभ तो दांतों का ऐसा बिगाड़ सकती है कि कोई नहीं बिगाड़ सकता। कैसे? कहा जब दांत ज्यादा परेशान करने लगे तो डॉक्टर के पास जाकर बोलता कौन है? जीभ, कि डॉक्टर साहब अब तो ये दांत बहुत परेशान कर रहे हैं। अच्छा, उस समय दांत विरोध कर सकते हैं कि नहीं साहब ये झूठ बोल रही है और हम 32 हैं, हमारी सुनो। और ये केवल जीभ शिकायत कर दे कि दांत बहुत परेशान कर रहे हैं। डॉक्टर क्या करता है? अपना औजार उठाता है और एक एक करके सब दांतों को निकाल कर बाहर करता है। हनुमान जी ने कहा विभीषण जी आप जीव की तरह और ये राक्षस दांतों की तरह, चिंता मत करो, समुद्र किनारे शिविर लगने वाला है, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, भव रोग मिटाने वाले डॉक्टर राम जी, और उनके साथ कई उनके सहयोगी आएंगे। आप तो जीव की तरह डॉक्टर साहब से निवेदन कर देना कि दांत बहुत परेशान कर रहे हैं, अगर एक भी बच जाए तो हमें बताना। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।